Hello, dear student. Warm welcome to all. Today we discuss on the important aspect, that is deletion of some syllabus from Maharashtra State Board subject biology. Now we start from the first one topic of biology syllabus, that is reproduction in lower and higher plants. इस पोर्शन में देखिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम का जो पॉइंट था वो पॉइंट कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है, बाकी का पोर्शन एज इट इज़ रखा गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर सेकंड जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल नाम का जो पॉइंट है वो पॉइंट भी रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में चैप्टर नंबर थर्ड वाला जो टॉपिक है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जो टॉपिक पहले था वही टॉपिक एज इट इज़ रखा गया है। अभी हम आते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ, चैप्टर नंबर 4 की तरफ, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर यहाँ पे कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, जैसा टॉपिक पहले था वैसे ही सेम टॉपिक यहाँ पे रहेगा। अभी देखिए चैप्टर नंबर 5 में मीन्स 5th नंबर के टॉपिक में बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारा डिलीशन हुआ है यहाँ पे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो डिलीट किए गए हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, अडॉप्टिव रेडिएशन, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, स्पेसिएशन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इतने सारे पॉइंट्स यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 6 की तरफ। तो ये देखिए इसमें भी बहुत सारा पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। देखो कि इसमें बहुत सारा पोर्शन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रूट्स फ्रॉम द सॉइल, ये पोर्शन वाटर पोटेंशियल नाम का पॉइंट जो था वो भी रिमूव कर दिया गया है। प्लाज्मोलाइसिस नाम का पॉइंट रिमूव कर दिया है। पाथ्स ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, मैकेनिज्म ऑफ absorption of water, translocation of water, transport of mineral ions, transport of food, transpiration, structure of stomatal apparatus, इतने सारे पॉइंट्स इस टॉपिक में से रिमूव कर दिए गए हैं। अभी हम आएंगे टॉपिक नंबर 7 की तरफ। तो इस 7th नंबर के टॉपिक में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया है, बहुत सारा रिडक्शन हो यहाँ पे हो गया है, तो इसका डिडक्शन हम देखते हैं। तो देखिए इस टॉपिक में से प्लांट ग्रोथ नाम का जो पॉइंट था वो पॉइंट निकाल दिया गया है। उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कर्व, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, इतना बड़ा पोर्शन इस टॉपिक में से रिमूव कर दिया गया है। ओके, और बाकी जो पोर्शन था वो थोड़ा सा एज इट इज रहेगा, मगर बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद में टॉपिक नंबर 8 की तरफ जो चाहेंगे हम, तो टॉपिक नंबर 8 में रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड, मीन्स ये पोर्शन जूलॉजी का पोर्शन है। तो इस पोर्शन में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन और वेंटिलेटर नाम का जो पॉइंट था रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, वो पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, पूरा पोर्शन। Okay, this portion is removed from that respiration. After that from the circulation, angiography, उसके बाद में हार्ट ट्रांसप्लांट, साइलेंट हार्ट अटैक, ये पोर्शन इस टॉपिक में से रिमूव कर दिया गया है। अभी हम आते हैं टॉपिक नंबर 9 की तरफ। तो इस 9 नंबर के टॉपिक में जो पोर्शन रिमूव कर दिया गया, देखो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का। इसमें न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो इसमें से फर्स्ट वन कुछ पोर्शन, थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, जो कि सिर्फ न्यूरल पोर्शन से है। तो रिफ्लेक्स एक्शन और उसका जो चार्ट था वो रिमूव कर दिया है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये भी पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दिया है। और जो रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर, ये पॉइंट यहाँ से निकाल दिया गया है। रिसेप्टर्स आपको मालूम है, जनरली रिसेप्टर्स में आईज, ईयर्स एक्सेट्रा इसका एक्सप्लेनेशन था। तो ये जो पोर्शन है रिसेप्टर नाम का, वो रिसेप्टर नाम का पोर्शन भी निकाला गया है। तो अभी देखो चैप्टर नंबर 10 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो टॉपिक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जैसा पहला पोर्शन था वही टॉपिक जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिंगल भी चेंज नहीं हुआ है। अभी आते हैं हम टॉपिक नंबर मीन्स चैप्टर नंबर 11 की तरफ, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में। यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारा पोर्शन रिमूव कर दिया गया है।
ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी कुछ पोर्शन जो कि प्लांट ब्रीडिंग जैसा पोर्शन और एनिमल हस्बेंड्री जैसा पोर्शन था, टिश्यू कल्चर, सभी ये 4 पॉइंट, चारों भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वो रिमूव कर दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी नाम के टॉपिक पर। और इस बायोटेक्नोलॉजी नाम के टॉपिक में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे पहले सिलेबस में था वही पोर्शन आपको रहेगा और एग्ज़ाम के लिए भी आएगा। अभी टॉपिक नंबर 13 की तरफ जब हम जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में नो डिलीशन, देयर इज नो एनी डिलीशन। ओके, यहाँ पे भी कुछ डिलीशन नहीं हुआ है, जैसे पहले पोर्शन था वैसे ही यहाँ पे पोर्शन रहेगा। अभी जब चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करते हैं तो 14 में देखो कुछ चेंजेस किए गए हैं। 14 टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इसमें इकोसिस्टम को निकाल दिया गया है, एनर्जी फ्लो को निकाल दिया गया है, उसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड नाम का जो पॉइंट था उसको निकाल दिया गया है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स को निकाल दिया गया है और लास्ट में इकोसिस्टम सर्विसेज को भी निकाल दिया गया है। इतना सारा पोर्शन इस टॉपिक से निकाल दिया गया है। अभी लास्ट वन टॉपिक की तरफ हम आते हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो इसमें भी बहुत सारा पोर्शन निकाल दिया गया है। देखो, एनवायरमेंटल इश्यूज़ में एयर पोल्यूशन, उसके बाद में उसके कंट्रोल मेजर्स, नॉइज़ पोल्यूशन और उसके कंट्रोल मेजर्स, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, थर्मल पोल्यूशन, measures to reduce the sewage water etc. सॉरी, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये पोर्शन निकाल दिया गया है। उसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग नाम का जो कंसेप्ट था वो भी निकाल दिया गया है। ओजोन डिप्लीशन को भी निकाल दिया गया और सबसे लास्ट में डिफॉरेस्टेशन को भी निकाल दिया गया। मीन्स 12th के सिलेबस में से ये पोर्शन कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। मगर ये एक ध्यान में रखिए, मेरा एक प्रॉपर सजेशन है आपको, क्योंकि ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा मगर सिलेबस में आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ पोर्शन डिपेंड हो गए हैं। कुछ पोर्शन ऐसा डिलीट हुआ है कि उसके ऊपर पहले वाला पोर्शन, सॉरी दूसरे वाला पोर्शन डिपेंड है, तो इसको स्टडी करना पड़ेगा हमको। मगर एग्ज़ाम के लिए ये पोर्शन नहीं आएगा कंप्लीट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि